राधे राधे। मैं अद्वैत परंपरा से विशाखा दासी अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज हम भगवत गीता का चैप्टर 1 श्लोक 21 एंड 22 पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 21। अर्जुन उवाच सैन्योरुभयो मध्ये रथम स्थाप्यच्युत यावते निरीक्षयहं योद्धु कामान्वस्थितान् कैर्मर्यसा योद्धवयम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनमें मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वह अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। वह अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वह इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उत्कट रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वह इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता ना बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा ना थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता ना करके हठ खमिरता पर उतारू होने के कारण उन्हें युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और ये देखना चाह रहा था कि वह इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। राधे राधे। यहाँ पे अर्जुन है, वो अपने सारथी श्री कृष्ण भगवान को कह रहा है कि जो हमारा रथ है उसको दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि सामने जो सेना में दुर्योधन के साथ आए हुए हैं वो कौन है और कौन मेरे सगे संबंधी है, कौन है जो उस पापी दुर्योधन के साथ है और जो अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार है उसके लिए। यहाँ पे जो अर्जुन है, पहले उसने अपना कांटीव उठा लिया था, उसके बाद मतलब वो एकदम फाइट करने को तैयार था, वॉर स्टार्ट होने ही वाला था कि उसने फिर श्री भगवान को ऐसे बोला कि आप बीच में रथ खड़ा कर दीजिए। तो यहाँ पे जब अर्जुन ने भगवत गीता में फर्स्ट वर्ड बोला है कृष्णा को, वो क्या बोला है? अच्युत। अच्युत का मतलब क्या होता है? कृष्णा का एक नाम अच्युत है और अच्युत का मतलब क्या होता है? जो अपनी पोजीशन से फॉल नहीं करता, हु डजंट फॉल डाउन, जो अपनी पोजीशन से गिरता नहीं है। तो सारथी एक छोटी पोजीशन का नाम है। सारथी कौन होता है? जो रथ चलाता है, जो योद्धा होता है वो ऊपर बैठा होता है रथ में और सारथी उसके पैरों में नीचे बैठा होता है। उसका काम क्या होता है कि जो ऊपर राजा बैठा है उसकी डायरेक्शंस को फॉलो करना। और जो सारथी होता है उसको कोई घर नहीं मिलता, उसको कोई रूम नहीं मिलता। जब ये बैटल हो रहा होता है, जब युद्ध हो रहा होता है, तो उस टाइम पे उसको कोई कमरा नहीं मिलता सोने के लिए। उसको घोड़ों के साथ ही रहना होता है पूरे टाइम और घोड़ों के साथ ही सोना होता है, ताकि कोई जो हॉर्सेस है उनको कोई कुछ खिला पिला के ना भाग जाए और अगले दिन वो जो घोड़े हैं वो अनफिट ना हो जाए लड़ाई के लिए युद्ध में। तो कृष्णा ने इतनी छोटी पोजीशन स्वीकार करी
और मगर कृष्णा कौन है? वो तो भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है, ईश्वर है। वो तो ऑल पावरफुल है, सब शक्तिमान है। तो फिर भी वो इतनी छोटी पोजीशन स्वीकार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने भक्तों, वो प्रेम के वश हैं। भगवान प्रेम वशीभूत होते हैं। वो प्रेम से भगवान से कोई भी काम करवा लो। ऐसा नहीं होता कि भगवान अब सारथी बन गए, अब वो भगवान नहीं रहे, अब भगवान एक दास हो गए अर्जुन के, अब उनके पास वो पावर नहीं है भगवानों वाली, और वो भगवान नहीं है अब। ऐसा नहीं है, भगवान हर कंडीशन में भगवान ही रहते हैं। और अच्युत का एक और मतलब क्या होता है? जो अपने भक्तों को स्नेह देने में चूकते नहीं है, वो भगवान है। इसलिए कृष्णा को यहाँ पे अच्युत कहा है, क्योंकि वो हर कंडीशन में अपने भक्तों को आनंद देते हैं, अपने भक्तों को अफेक्शन देते हैं, उनको स्नेह देते हैं। जैसे कि बोकस फिलोसफी बहुत है हमारे आसपास। एक फिलोसफी आती है कि आई एम गॉड, यू आर गॉड एंड एवरीवन इज गॉड। मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो, और सारे भगवान हैं। तो ऐसा नहीं होता, भगवान एक ही होते हैं। हम फॉलिबल है, भगवान इनफॉलिबल है। भगवान कभी अपनी पोजीशन से गिरते नहीं है। ऐसा नहीं था कि पहले कोई इंसान था, फिर वो भगवान बन गया, फिर वो इंसान बन गया। नहीं, भगवान भगवान ही रहते हैं हमेशा। मगर जो हम हैं, हम कोई भगवान नहीं बन सकते। हम फॉलिबल है, हमारे अंदर कमियां होती है। जैसे कि कोई बोले नहीं मैं तो भगवान हूँ जी, और तो जैसे हमें कभी वॉशरूम आता है और हमें अपना नेचर्स कॉल आती है, तो कोई बोले कि मुझे एक बार टॉयलेट करने जाना है, तो हम बोले ना ना, एक काम करो, आप 1 घंटा वेट करो, कंट्रोल करो 1 घंटा। क्या हम कर पाएंगे? चलो एक काम करो, 10 मिनट कंट्रोल कर लो। हम भागेंगे कि नहीं? जब हमारे से हमारा ये नेचर्स कॉल ही कंट्रोल नहीं हो पा रहा, हम कौन से भगवान है? इतनी छोटी बात ही हम अपने शरीर को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हम कैसे कह सकते हैं हम भगवान है? भगवान तो ऐसे अखन्य संसार, अनलिमिटेड यूनिवर्सेस को कंट्रोल करके खड़े हुए हैं, और हम अपना ही शरीर की चीजें कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो हम कैसे बोलेंगे कि मैं भगवान, तुम भगवान? भगवान एक ही होता है। और जैसे एक और फिलॉसफी आती है कि भगवान होते ही नहीं है, देयर इज नो गॉड, और सब कुछ अपने आप चल रहा है जी, सब कुछ अपने आप बन गया। एक बार वो विस्फोट हुआ और सब अपना प्लैनेट्स बन गया और सब अपना घूमने लग गया, सब ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये तो कितने, मतलब एक लॉजिक भी हमें समझा सकता है कि हम कोई मशीन लाते हैं अपने घर में, ऑटोमेटिक मशीन होती है, वो अपने आप काम कर रही होती है, मगर उसको भी तो किसी इंसान ने बनाया होता है। और जब हम उसको अपने घर पे लाते हैं, हम उसको प्लग इन भी तो करते हैं, जब भी तो वो चलती है, अपने आप चलने लग जाती है। कंप्यूटर, हम कहते हैं देखो कंप्यूटर से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कुछ भी हम कैलकुलेशन करें, जो भी करें। तो कंप्यूटर भी तो किसी इंसान ने बनाया है, उसके पीछे में तो कोई ह्यूमन माइंड लगा हुआ था। जैसे हर चीज कितनी सिस्टमेटिक है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि दिन निकलता है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, कितना सिस्टमेटिक है। गर्मी आती है, फिर बारिश आती है, फिर ऑटम आता है, फिर विंटर्स आती है, फिर स्प्रिंग आती है। ये मौसम भी कितने सिस्टमेटिक है, कोई अदला बदली नहीं हो रही इनमें। सूरज है, वो ईस्ट से निकलेगा और वेस्ट में जाके डूबेगा। कभी सुना है कि कभी सूरज नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाके डूब जाता है, कि आज मेरा मन नहीं है ईस्ट से निकलने का? वो ईस्ट से ही निकलेगा। हमारे टाइम में भी, हमारे मम्मी पापा के टाइम में भी, हमारे दादा दादी या उनके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में भी, हमेशा ये पूरा सिस्टमैटिक चलता है। कोई तो चला रहा होगा, कोई तो पीछे पावर होगी जो इन सबको इतना सिस्टमैटिक चला रही है। तो जैसे फिर हम कहते हैं कि हम तो भगवान को नहीं देख सकते, हम कैसे मान ले भगवान होते हैं? हमें दिखाई नहीं देते भगवान। तो ऐसे तो हमें हवा भी दिखाई नहीं देती, फील तो करते हैं। कभी गर्मी लगती है तो हम क्या कहते हैं, हवा नहीं चल रही, हवा चाहिए, हवा चाहिए। वो दिखाई तो नहीं दे रही, बट वी कैन फील एयर। हम फील उसको कर पा रहे हैं, बॉडी में रिएक्शंस होने लग जाते हैं जब हवा नहीं मिलती हमें। फिर हमें ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हाँ, हवा आ गई। तो ऐसे ही भगवान नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि हम ही इतने अच्छे नहीं है कि भगवान हमें दिखाई दे। अच्छे काम करोगे तो दिखाई भी दे जाएंगे, भगवान से प्रेम करोगे वो दिखाई दे जाएंगे। मगर क्योंकि हमें भगवान नहीं दिखाई दे रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान है ही नहीं या उनमें डिफेक्ट है, हमारी आंखों में डिफेक्ट है। तो कृष्णा ने अर्जुन का सारथी बनना क्यों एक्सेप्ट करा था? क्योंकि अर्जुन कृष्णा का एक तो कजन है, जो कुंती देवी है वो कृष्णा की बुआ है। तो
जो अर्जुन है वो कृष्णा का बुआ का बेटा है। दूसरा, अर्जुन कृष्णा का फ्रेंड है, दोनों एक ही सेम एज के हैं। एंड देन अर्जुन कृष्णा को बहुत प्यार करता है, वो कृष्णा को कभी नहीं भूलता। जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर का एग्जाम्पल लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर है, उसके सामने सारे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वो ही प्राइम मिनिस्टर जब अपने घर पे जाता है तो वो अपने बच्चों से मिलता है, अपने पोते पोतियों से मिलता है, ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलता है वहां पे। फिर वो खेलने लग जाता है उनके साथ। फिर जो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं वो उसको पकड़ के उसको घोड़ा बना देते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और वो ऐसे घोड़े की तरह चल रहा होता है। तो हम क्या बोलेंगे, कोई देख ले ऐसे प्राइम मिनिस्टर को तो हम क्या बोलेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, वो घोड़ा बन गया। ऐसे थोड़ी ना होता है, वो प्राइम मिनिस्टर ही है। वो अपने ऑफिस में जाएगा, वो प्राइम मिनिस्टर ही रहेगा, मगर वो उसकी पर्सनल लाइफ है। वो अपने अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत इंटीमेट है। वो खा जाएगा, उससे बोलेंगे कि पानी लाओ, वो पानी भी देगा। तो वो ऐसा नहीं होता कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा। प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है हमारी कंट्री में, मगर उसकी एक पर्सनल लाइफ भी होती है। तो ऐसे ही कृष्णा की प्रायोरिटी क्या होती है, अपने भक्त, उनके भक्त होते हैं कृष्णा की प्रायोरिटी, उनके अपने भक्तों को आनंद देना होता है उनकी प्रायोरिटी। भगवान कृष्णा भगवान ही रहते हैं। अब वो सारथी बन गए जी, अब वो भगवान नहीं रहे, अब वो नौकर बन गए, वो अर्जुन के दास बन के उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे, क्योंकि उनका रिलेशनशिप इतना अच्छा है, इतना इंटीमेट है कि कृष्णा उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। उनको कोई पीट नहीं रहा कि नहीं अब तू ये सारथी बन जा। उनको कोई प्रेशर नहीं कर रहा, या उनकी मजबूरी नहीं है कि अब मैं गरीब हो गया, अब मैं इसकी थोड़ी नौकरी कर लेता हूँ। कृष्णा तो विलिंगली उन्होंने पोजीशन एक्सेप्ट करी है। तो भगवान विलिंगली एक्सेप्ट करते हैं अपने भक्तों का दास बनना, उनके ऑर्डर्स को कैरी करना। उनको कोई प्रेशर नहीं कर रहा होता ऊपर से कि नहीं नहीं अब तुम्हें ये काम करना है, तुम्हारे भक्तों ने बोला है। क्योंकि वो अपने भक्तों को स्नेह देते हैं, अफेक्शनेट होते हैं अपने भक्तों के लिए, इसलिए वो ऐसी पोजीशंस भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और भगवान से कोई कुछ भी करवा सकता है। भगवान प्रेम के वशीभूत है, भगवान प्रेम से कुछ भी बन जाते हैं। जैसे कि हम व्रज लीला में देखते हैं कि कृष्णा के पेरेंट्स है यशोदा मैया और नंद बाबा। तो भगवान के कौन पेरेंट्स हो सकता है, भगवान के कौन माता पिता हो सकते हैं? वो हमारे माता पिता है, वो सबके माता पिता है, वो परम पिता है, उनका कौन पेरेंट्स होता है? मगर क्योंकि वो अपने डिवोटीज की डिजायर्स फुलफिल करते हैं, डिवोटीज का भी मन करता है कि मैं भगवान को अपने बच्चे की तरह रखूं, उनको खिलाऊं पिलाऊं, उनकी बिल्कुल बच्चे की तरह केयर करूं, तो भगवान उनको फिर अपने पेरेंट्स की तरह एक्सेप्ट भी करते हैं। तो यशोदा मैया और नंद बाबा को क्या लगता है कि ये कृष्णा मेरा बेटा है और हम अपने पुत्र को अगर खाना पीना नहीं देंगे टाइम से तो ये वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और इसको ये हेल्दी नहीं हो पाएगा। और फिर जब कृष्णा कुछ शरारत करते हैं तो यशोदा मैया उनको डांटती हैं, उनके पीछे स्टिक लेके भागती हैं कि रुक जा, तूने ऐसे क्यों करा, मैं तुझे बताती हूँ। और कृष्णा क्या करते हैं, वो डर जाते हैं और वो कांपने लग जाते हैं, उनका गला सूख जाता है, उनके नेत्रों में से टीयर्स बहने लग जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं कि मैया डंडी लेके मेरे पीछे भाग रही है, मुझे मारेंगी। तो कृष्णा को किसी से डर लगता है क्या? वो भगवान है। उनको मतलब वो तो ऐसे नहीं कहते कि रुको, तुमने मुझे कैसे डांटा, मैं भगवान हूं, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, वो नहीं, वो तो रो के भाग रहे होते हैं कि मुझे मत मारो मैया, मुझे मत मारो। वो अपने भक्तों को आनंद देते हैं कि हाँ, कि आप मुझे अपना बेटा स्वीकार करा हुआ है आपने, तो मैं भी आपको बेटे की तरह ही आनंद दूंगा। आप मुझे डांटो, आप मुझे मारो, आप जैसे अपने बेटे को रखना चाहते हो मुझे वैसे रखो। यशोदा मैया क्या सोचती हैं कि इसके पीछे कितने राक्षस पड़े रहते हैं, मैं कैसे इसकी नजर उतारूं, मैं कैसे कौन सी पूजा पाठ करूं, क्या करूं मैं कि इसको कोई विपदा ना आए, इसके ये बवाल इसके आसपास ना रहे कोई। तो वो हमेशा टेंशन में रहती है कि मैं अपने पुत्र को कैसे सेफ्टी में रखूं, कैसे इसको प्रोटेक्ट करके रखूं, जबकि भगवान हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे कृष्णा के फ्रेंड्स होते हैं, उनके सखास होते हैं, वो कृष्णा के साथ बैठते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ खाते हैं।
तो जब कृष्णा गौ चरण लीला करते हैं तो उनके फ्रेंड्स और वो क्या करते हैं कि वो रेसलिंग मैच करते हैं, वो कुश्ती करते हैं एक दूसरे के साथ। कभी कभार कृष्णा भी हार जाते हैं उनसे, तो चैलेंज लगता है कि जो हारेगा वो जो हारा होगा वो जीतने वाले को अपनी कमर पे उठाएगा या अपने शोल्डर्स पे उठाएगा, अपने कंधों पे उठाएगा और भागेगा उनको उठा के। तो जब कृष्णा हार जाते हैं वो अपने सखा को अपने कंधों पर उठा के भागते हैं। तो जब एवरी इवनिंग क्या होता है, हर शाम को क्या होता है कि जब भी कृष्णा और उनके सखा और गाय को लेकर जब जा रहे होते हैं अपने घरों की तरफ, तो देवता जो होते हैं वो स्वर्ग लोक से जब व्रज भूमि में आते हैं और वो कृष्णा की स्तुति करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं। तो कृष्णा अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे खड़े रहते हैं कि अच्छा ठीक है करो। तो कृष्णा के जो फ्रेंड्स हैं, उनके सखास हैं, मधुमंगल, श्रीधामा, सुबल, तो वो ऐसे कृष्णा को देखते हैं और उनके कंधे पे ऐसे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि सखा ये तेरी क्यों स्तुति कर रहे हैं, आज तो रेसलिंग में मैंने तुझे हरा दिया, इनको तो मेरी स्तुति करनी चाहिए। तो कृष्णा हंस जाते हैं, ही स्माइल्स। तो और क्या होता है जब देवता उनकी स्तुति कर रहे थे तो कृष्णा सीरियस खड़े रहते हैं कि अच्छा ठीक है, मगर जब उनके सखा ऐसे बोलते हैं कि तेरी क्यों कर रहे हैं, मेरी करनी चाहिए, मैंने तुझे हराया है, तो कृष्णा हंसते हैं उस टाइम, क्योंकि कृष्णा को ऐसे इंटीमेट रिश्ते अच्छे लगते हैं। जैसे गोपीस है, गोपियां जब दही लेके छाछ लेके जा रही होती है और कृष्णा आते हैं कि प्लीज मुझे थोड़ी सी दही दे दो, मुझे थोड़ा सा छाछ दे दो, तो गोपीस क्या कहती है कि पहले नाच के दिखाओ फिर हम देंगे। जैसे कहते हैं कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशु जही निरंतर गावे, जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे, नारद से सुख व्यास रहे पाछी हारे तू पुनि पार ना पावे, ताही अहीर की छोरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो कहते हैं कि जैसे कृष्णा जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, उनको कौन ग्लोरीफाई करता है, उनकी कौन स्तुति करता है, शेषनाग, गणेश, शिव जैसे भगवान, सूर्यदेव, इंद्र, और जो वेदास है उन्होंने भगवान को क्या बोल रखा है कि भगवान का कोई बिगनिंग नहीं है, उनका कोई एंड नहीं है, वो अनलिमिटेड है, उनका कोई भी नाश नहीं हो सकता, और वो कोई डिफरेंस नहीं है उनमें और उनकी शक्तियों में। और जो सेजिस है, ऋषि मुनीस है, नारद, सुखदेव, व्यासदेव, उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया कि हम उनकी ग्लोरीज कितनी गाएं, हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, इतना हम उनकी जो भगवान की प्रशंसा है हम कितना गा ले, हमने हार मान ली कि हम नहीं, मतलब इतनी भगवान के अंदर क्वालिटीज है कि हम सारी डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और वो ही भगवान को जो व्रज की गोपीस हैं वो कितनी पावरफुल है कि वो एक छाछ के लिए, और कितनी छाछ मांग रहे भगवान, जो एक पाम होता है ना हमारा हथेली, एक उतनी छाछ मांग रहे हैं उस छाछ के लिए, मतलब वो तो एक सिप होती है हमारी, एक घूंट होता है, उस छाछ के लिए वो क्या कहती है, नाच के दिखाओ, और भगवान नाच भी रहे होते हैं। अब ये बताओ कि भगवान क्या प्यासे हैं, या भगवान के पास कमी हो रही है किसी भूख प्यास की या खाने पीने की, कि वो कह रहे प्लीज मुझे छाछ दे दो, और वो कह रही है नाच के देखा, वो नाच रहे हैं कि हाँ मुझे एक सिप छाछ की मिल जाए। गोपीस कहती है चलो गोपी ड्रेस पहनो और हमें नाच के दिखाओ, जब देंगे हम। और कृष्णा गोपी ड्रेस पहन के नाच भी रहे होते हैं और गोपीस हंस रही होती है। तो कृष्णा ऐसे क्यों करते हैं, क्योंकि कृष्णा को गोपीस को आनंद देना है, उन्हें अपने भक्तों को आनंद देना है। ऐसा नहीं कि कृष्णा प्यासे हैं, उनको किसी चीज की कमी हो रही है, उनको अपने भक्तों को आनंद देना है, इसलिए वो ये सब करते हैं। क्योंकि कृष्णा भगवान एक पर्सन है, उनकी भी फीलिंग्स है, उनको भी अच्छा लगता है हम उनके लिए कुछ करें, उनको भी अच्छा लगता है हम उनको प्यार करें, हम उनको ऑर्डर्स दें, और वो कुछ भी कर देते हैं अपने भक्तों के लिए। भगवान को क्या कमी थी ऐसे नाचने की अपने भक्तों के सामने,
जैसे अभी देखो कि भगवान ने हमें क्या क्या दे रखा है। एक एग्जाम्पल देखो कि जब से जन्म लिया है और अभी तक हमने कितनी सांस ले ली, इन एंड आउट, कितना हमने सांस ली है, काउंटिंग है? जब हमें इस अपनी सांसों की काउंटिंग नहीं है, तो ये सोचो कितने अनलिमिटेड जन्मों से भगवान हमें कितना कुछ दे रहे हैं, कितनी फैसिलिटीज हमें दे रहे हैं, और फिर भी हम भगवान को याद नहीं कर रहे। जब भगवान हमें इतना कुछ दे सकते हैं, तो भगवान को दही या छाछ की क्या जरूरत है कि वो ऐसे मांग रहे हैं कि प्लीज मुझे दे दो। और जब हम भगवान से प्यार करेंगे तो हमें मेटीरियली भी सब कुछ मिलेगा, जो भी भौतिक संसार में हमारी नीड्स है वो भी भगवान हमें सब कुछ देते हैं, और हमें एटर्नली भी सब कुछ मिलेगा। एक एटर्नल लाइफ मिलेगी जिसमें जन्म मृत्यु नहीं होता, जिसमें कोई टेंशन नहीं होती, जिसमें कोई तकलीफ नहीं आती, प्योर लाइफ, सब कुछ पवित्र होता है वहां पे। जैसे इस भौतिक दुनिया में क्या होता है, सारे रिश्ते गिव एंड टेक पे है, गिव एंड टेक। आप मुझे क्या दे रहे हो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको दूंगा। अगर हम कहते हैं ना कि माँ बाप का जो रिश्ता होता है वो बिल्कुल प्योर होता है, तो माँ बाप क्या कहते हैं कि तू मेरी सेवा करेगा जब तो मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी दूंगा। अच्छा, तू मेरे से अलग रहने लग गया, तूने सेवा, चल जा, नहीं दे रहा कोई प्रॉपर्टी, गिव एंड टेक है। हमें लगता है ये हमारा फ्रेंड है, अच्छा मेरे फ्रेंड मेरे से ज्यादा बात नहीं करता, इसने मेरी हेल्प नहीं करी, चाह तू मेरा फ्रेंड नहीं है। अच्छा, हम हस्बैंड वाइफ है, और जब तक तूने मेरे सेंसेस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, या जब तक तू हम एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करे किसी भी चीज में, चलो तलाक दे देता हूँ। तो हमारे रिश्ते यहाँ पे सारे के सारे गिव एंड टेक वाले होते हैं। और वहां पे जो रिश्ता होता है भगवान और भक्त का, वो कैसा होता है, वो गिव 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 वाला होता है। मैं क्या तू, मैं क्या तू, मैं क्या तू। भक्त को लगता है कि भगवान मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, मैं तो काबिल ही नहीं हूं, तो मैं और सेवा करता हूँ भगवान की। फिर भगवान को लगता है मेरा भक्त मेरी कितनी सेवा करता हूँ, मैं उसको क्या दूं, चलो मैं इसको ये देता हूँ, मैं इसको वो देता हूँ। फिर भक्त को लगता है भगवान मुझे कितना दे रहे हैं, मैं भगवान की और सेवा करता हूँ। और फिर भगवान को लगता है कि मैं इसको और देता हूँ और इसको देता हूँ। तो ये बढ़ता ही जाता है, अनलिमिटेड, लाइक ओशियन, जैसे समुद्र का कोई अंत नहीं है। तो उनमें ये स्पिरिचुअल चैलेंज लगा रहता है भगवान और भक्त में, मैं क्या तू, मैं क्या तू, मैं क्या। वो ये नहीं सोचता भक्त भगवान ने मुझे क्या दिया, अच्छा ये दिया तो एक माला कर लेता हूँ। वो ये सोचता है कि भगवान को मैं क्या दूं, वो ये नहीं सोचता भगवान मुझे क्या दे रहे हैं। फिर भगवान भी ये नहीं सोचते भक्त मुझे क्या दे रहे हैं, वो सोचते हैं कि मैं भक्त को क्या दूं। तो ये स्पिरिचुअल चैलेंज लगा रहता है, और अनलिमिटेड प्यार बढ़ता जाता है, वहां पे बढ़ता जाता है, प्रेम इतना बढ़ जाता है कि उसका कोई अंत नहीं होता। कृष्णा से बड़ा कोई नहीं है, कृष्णा इज अबव एवरीवन, मगर उनको फिर भी सबऑर्डिनेट होना अच्छा लगता है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं, अपने फ्रेंड्स भी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे यहाँ की हम संसारिक दुनिया में देखें, बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता क्या होता है। जो बॉस होता है वो हमेशा दिखाने में लगा रहता है, मैं बॉस हूँ, तुम मेरे से नीचे हो, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, ऑर्डर्स देते रहते हैं। मगर कृष्णा ऐसे नहीं है, कृष्णा स्वीट। वो कभी ऐसा नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, तुम मेरे ऐसे करो, तुम मेरे वैसे करो। उनको तो लगता है मैं क्या करूं। कभी किसी यहाँ पे बॉस को देखा है कि वो सोचे अरे आज मेरे एम्प्लॉय ने मेरे लिए इतना काम करा, चलो आज मैं इसके लिए ये करता हूँ। उसको क्या लगता है, और प्रॉफिट कर, मेरी कंपनी को और प्रॉफिट दे। मगर कृष्णा उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं है। कृष्णा इज द स्वीटेस्ट पर्सन। वो इतने मधुर है कि वो हमेशा कुछ देने के ही लिए लगे रहते हैं कि मैं अपने भक्तों को क्या दूं। और जब हम उनको कोई ऑर्डर्स भी देते हैं, उनके भक्त उनको कोई ऑर्डर्स भी देते हैं, उनको अच्छा लगता है उसको कैरी करना, उनको अच्छा लगता है उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना। और कोई इंटेलिजेंट ही होगा जो भगवान की शरण में जाएगा, क्योंकि इतना स्वीट बॉस, इतना स्वीट भगवान कहीं नहीं मिलने, इतना स्वीट मास्टर हमारा, इतना स्वीट स्वामी हमारा कहीं नहीं हमें मिलेगा। इतना स्वीट, इतना परफेक्ट स्वामी कहीं नहीं मिलेगा। उनसे यहाँ का मांग लो, वहां का मांग लो, सब देंगे। वो कभी नहीं सोचते कि गिव एंड टेक में, वहां पे गिव एंड टेक रिलेशनशिप नहीं है, वहां पे तो सिर्फ देना देना ही होता है। और हमें थोड़ी इंटेलिजेंस अपनी यूज करनी चाहिए कि हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए, ताकि हम भी उन भक्तों की श्रेणी में आ जाए जहाँ पे भगवान भी हमारे से प्यार करे, और हम भी उनको बहुत बहुत सेवा कर पाए, हमारा भी रिश्ता इतना इंटीमेट हो जाए कि हम
जो प्रेम है हमारा भगवान का वो भी अनलिमिटेड लाइक ओशियन हो जाए। आज के लिए हम भगवत गीता का श्लोक 21 एंड 22 यहाँ पे विश्राम करते हैं। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस, डाउट्स, क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। टिल देन, चैंट हरे कृष्णा, राधे राधे।